प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन 3 क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम इसका परिचय पढ़ेंगे, कैसे कैसे सवाल में कौन कौन सा हम तरीका अपनाएंगे, हम किस सवाल को किस एफर्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे सवाल इसमें आते हैं और आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर इस चैप्टर का नाम पड़ा तो आखिर क्यों पड़ा, इसका मतलब होता क्या है। तो अगर इसको हम तोड़ ताड़ दें तो दो का मतलब आप लोग जानते हैं, है ना, दो। अब यहाँ पर चर और रैखिक समीकरण युग्म ये सब क्या है, तो चर क्या है भाई साहब और समीकरण क्या है और रैखिक क्या है। रैखिक वो है जिस पर कोई भी घात ना हो, सिंपल हो। चर क्या है, जो हम अंक लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब को छोड़कर जो A to Z, A से B, A B C D, इन सब में से कोई अक्षर आता है, X Y Z ये सब कोई लेटर आता है तो उसे चर कहते हैं। जैसे आप सवाल में देखे होंगे X प्लस Y, या फिर X देखे होंगे, या फिर A देखे होंगे, या फिर B देखे होंगे, ये सब है चर। अब ये क्या है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, तो ये है अचर। ये क्या है, अचर पद है। बात समझ में आ रही होगी, हमने जान लिया कि चर क्या है, ठीक है। अब इसमें हम जो सवाल पढ़ेंगे उसमें एक चर नहीं होगा, सिर्फ एक चर नहीं होगा बल्कि दो चर होगा। A प्लस बी हो गया, A माइनस बी हो गया, मतलब दो चर हो, A और B हो या फिर X और Y हो, कुछ भी हो लेकिन दो हो। एक ये और एक ये, दो हो गया ना, तो दो चर हो गया। अब रैखिक क्या है, जिस पर कोई घात ना हो, मतलब तुम्हें कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा कि x² प्लस y² मिल जाए, इस टाइप में नहीं मिलेगा। आपको ऐसा सवाल मिलेगा सिंपल में रहेगा, ठीक है, x प्लस वाई इस तरह से रहेगा, तो उसे रैखिक कहते हैं जिस पर कोई घात ना हो। समीकरण आप लोग जानते हैं, x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, तो ये क्या है, समीकरण है। युग्म क्या है, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब सवाल सिर्फ x प्लस वाई बराबर 3 ही नहीं बल्कि एक इसी टाइप का और होगा, दो सवाल होगा इसी टाइप में, दो तरह का, मतलब दो समीकरण होगा, एक ये समीकरण हो एक और होगा। तो इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, इस टाइप में सवाल होगा और एक नहीं बल्कि दो समीकरण होंगे, तो उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको रैखिक समझ में आ गया, आपको चर समझ में आ गया, आपको अचर समझ में आ गया, ठीक है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो हम इसमें ऐसे सवालों को पढ़ेंगे। इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ तरीके सीखेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और जो भी एफर्ट होता है, जैसा भी तरीका होता है, उन सभी को हम इसमें सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और ग्राफी विधि से भी आंसर ज्ञात करते हैं, ये भी सीखेंगे, ग्राफ से कैसे आंसर लाते हैं। अच्छा, जो हमें समीकरण मिलता है, मान लीजिए हमने कहा x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3, ये अगर हमें, अब दो समीकरण होगा, एक ये समीकरण है, क्योंकि इसमें हमें दो समीकरण वाले सवाल को सॉल्व करना है। अब जो होगा इसमें, मान लीजिए हमारा फर्स्ट है और हमारा सेकंड, इसमें हमारा 3 कंडीशन होती, कितनी कंडीशन, 3 होती। समीकरण का जो तरीका होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा समीकरण का तरीका होता है। ए हमारा अचर पद है और ये हमारा चर है, ये अचर है और ये चर है, और ये अचर है, क्योंकि हमें चर सिर्फ दो ही चाहिए, तो एक चर और एक चर कितना हो गया, दो चर हो गया, लेकिन अचर हमारे 3 हो या फिर 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम चर और अचर को जानते हैं, समीकरण का ये रूप होता है। इसमें हमारा 3 कंडीशन होती है। एक तो ऐसा कि पहला और दूसरा आपस में बराबर हो, इन दोनों का अनुपात, और तीसरा बराबर ना हो। जब इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, पहले और दूसरे का अनुपात बराबर हो, चलो मान लीजिए हमने कहा हमारा एक समीकरण 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, और ऐसा है एक हमारा 5x प्लस 6y बराबर प्लस 7 बराबर 0, ऐसा हमारा कोई समीकरण है। चलो उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसका हमें अनुपात देखना है। क्या करना है, अनुपात। तो इस रूप में देखिए, हमारा जो x है, x से मिल गया, a हमारा कितना है, इस तरह हम ज्ञात करते हैं। a हमारा 3 है तो इसमें लिखेंगे a हमारा 3 है, लेकिन ये पहला समीकरण है तो इसमें कहेंगे a1 हमारा 3 है।
दूसरे में बात करें तो हमारा A2 कितना है, तो A2 हमारा 5 है। रफली बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा सवाल पे ही चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ही हम समझेंगे। इसमें हमें ऐसे सवाल मिलेंगे कि इसकी उम्र इतना है और इसकी उम्र इसकी 2 गुनी है, तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अभी सिर्फ आपको अनुपात बता रहे हैं, और ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि में सब में सेम ही होता है, तो बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे, तो y हमारा मिल जाएगा, लेकिन b हमारा कितना होगा, तो हम कहेंगे 4 होगा, तो b1 होगा 4, और इसमें b2 कितना होगा, तो b2 होगा 6। इसी तरह हमारा c कितना है, c के सामने आता है 5, यानी c बराबर c1 कितना है 5 और c2 कितना है 7। हमें इसमें अनुपात देखना रहता है, a1/a2 करना रहता है, a1/a2। a1 है 3 और a2 है 5। b1/b2, b1 है हमारा 4 और b2 है 6। अब इसको हम सरल करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। देखो ये दोनों हमारा आपस में बराबर नहीं है, यानी हमारा a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। इस तरह से ऐसी कंडीशन होती है। तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि एक तो ऐसा होगा जिसमें कोई भी बराबर ना हो, ठीक, और जिसमें कोई भी बराबर ना हो उसका केवल और केवल एक आंसर आता है। ठीक है, एक ही हल होता है और कई तरह से नहीं सॉल्व कर सकते। और एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आगे वाला 2 बराबर हो, पीछे वाला बराबर ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, अगर ये आपस में एक आगे इधर का a1 और a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर हो, लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो, तो इस तरह के समीकरण का कोई हल नहीं होता, मतलब उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तीनों बराबर हो, जैसा कि यहाँ देखो, अब ये हमारा दोनों बराबर आया, और इस तरह अगर हमारा तीनों बराबर आ जाता, मतलब जो इसका आ रहा है 3/5 वही इसका भी आता, वही इसका भी आता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये इनके बहुत सारे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, बस हमने ये जाना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में हमें किस टाइप के सवाल मिलेंगे, तो इसी टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, और इससे बाहर का कुछ नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल जितने भी तरीके मैं बताऊंगा आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो तरीका उसमें पूछा जाएगा, सारे तरीके आपको समझाएंगे, बड़े अच्छे समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारा चीज़ समझेंगे। प्रश्नावली 3.1, 3.2 जो सवाल हैं सभी को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा, और इसमें सवाल कैसे आएंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।